दोस्तों लास्ट क्लास में आपने टाइप नंबर 1 पढ़ा होगा, जहां पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए थे और सिखाए थे। आज टाइप नंबर 2 में भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, पर यहां दूसरे ढंग के दिखेंगे। टाइप नंबर 1 में जब आपने देखा था, ये यूट्यूब सीरीज है अपनी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, एक पीडीएफ भी टेलीग्राम में मैंने डाली थी, वहां पर टाइप नंबर 1 अलजेब्रा आप देख सकते हो। वहां 28 क्वेश्चन है, यहां 12 है। ठीक है, समझ रहे होगे, देख सकते हो उसको जाके। आज हमारा प्रकाश टाइप नंबर 2 पे पड़ेगा। अच्छे से इसको देखना, नोट्स बनाते चलना, कृपा वहीं से रुकी है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें 3 जुलाई 2025 में एक रेलवे का नया बैच ला रहा हूं, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ उस कोर्स में, वो पूरा कोर्स प्रकाश सर मैथ ऐप में, ठीक है, उस कोर्स में एडवांस मैथ भी आपको बिल्कुल लेटेस्ट टाइप वाइज जैसे यहां पढ़ाया जा रहा है वैसे ही मिलेगा, क्योंकि मैं यहां पर कंटेंट पे काम कर रहा हूं। कंटेंट बनता चला जाएगा और वो सब आपको सुंदर वहां मिलेगा। चलिए तो पढ़ते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत एग्जाम में हमको देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पढ़ेंगे इस पे पहले कॉन्सेप्ट। तो हेड डाल लीजिए दया, क्या कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझो। मेरे दोस्त, आपको याद करना होगा कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का जो मान होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। इस चीज को आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्यों होता है, किस लिए होता है, यह भी आपको इस सेशन में मैं बताता हुआ चलूंगा, तभी तो आप एक्सपर्ट बनोगे। क्योंकि नए फॉर्मूले अलजेब्रा में तभी विकसित कर पाओगे जब पुराने फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। अब ये क्यों होता है, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक तरीके से ये सेकंड पार्ट है, पर अब ऐसा दिख रहा है, बस समझो। इस फॉर्मूले को चलो हम जन्म से बना देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा, तो आप क्या कहोगे इसको कि सर ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। ये कैसे, तो आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए। हाँ, इसमें मोदी जी ने भी अपना ज्ञान दिया था, वीडियो वायरल है, ठीक है, मार्केट में। फिलहाल जो मैंने बोला वो सही है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज आप समझ गए। अब इसमें देखो, ये डेटा को अगर हम इधर लाते हैं, पर ये पूरे को नहीं, आधे को, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लाते हैं, तो एक्स वाई का ये होल स्क्वायर हो गया, और ये अब बराबर है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और देशवासियों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमको तो अब जो चाहिए वो दिख भी रहा है कि भाई हमको तो यही चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल। तो अब ये अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है,
तो कहोगे सर a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो बस यहां से आप इस फॉर्मूले को बना लीजिए। बन गया ना। तो आपके सामने कि अगर हमसे इसका मान पूछा जा रहा है, इसका, तो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई होता है। अच्छा, इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूले का और जन्म होता है, ठीक है, तो मैं उसको भी लगे हाथ साथ ही में बता देता हूं, ठीक है, ध्यान देना, लगे हाथ साथ में यहीं पर आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला दोस्तों, ये पूरा का पूरा अगर मैं इधर ले आऊं, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लाया, तो इसको लाते समय हमने लिख भी लिया रूट टू एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख नहीं सकता हूं? ये सर लिख सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर ही ये होता है, बराबर क्या हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस बार रूट वाला करके दिखेगा फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का रूट 2xy, और ये अपना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो ये वाला फॉर्मूला आपको तैयार करना है अलग से नोट्स में, ठीक है। देखिए, हम इन लेक्चरों को जो ये बता रहे हैं वो रेलवे एसएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एलजबरा में कुछ भी आज की डेट में आ सकता है। अभी देख रहे हो एसएससी में बोल रहा है कि भाई एआई से जनरेट करेंगे, कुछ भी चिपका दे। तो हमें अभी से ही धीरे धीरे वर्क करना है, भले पेपर में आए या ना आए, लेकिन हमें आना चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि कई एग्जाम में आपने देखा होगा प्री के बाद मेंस, जैसे एसएससी सीजीएल प्री के बाद मेंस, जैसे एनटीपीसी सीवीटी 2 प्री के बाद मेंस, समझ गए ना, खेला हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सेकंडों में बनाने में सक्षम होंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब आ गया, पहले तो ये एसएससी में ही पूछा गया, रेलवे में भी शायद एक आध बार पूछा गया हो। अब ये क्वेश्चन जब आया तो प्रकाश सर भी घबराए, आप तो घबरा ही रहे हो, मैं भी घबरा रहा हूं। तो जब मैंने इस डेटा को देखा, इस डेटा को, तो मेरी आत्मा तुरंत बोलेगी, तुरंत, कि ये दो पार्ट में होता है। एक पार्ट तो ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। देखो कितनी जल्दी होगा अभी, लेकिन दया, और हमने ये जाना है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो ये बनता है। तो इस 13 से यहां भाग दे दोगे, 13 दूनी 26, 21 आ गया, सीधे ये 21, क्योंकि सजाने के नंबर नहीं मिलते, क्योंकि हमारा माइंड चल रहा है कि एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, की जो वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सिंगल पावर वाला माइनस होता है, ये ध्यान रखना। आगे पीछे लिखा जा सकता है, ये नहीं कि धरने में बैठ जाओ कि सर आपने तो एक्स वाई इधर लिखा था फिर इधर लिख दिया, ये नशेबाजी मत करना, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो, ये फॉर्मूला याद है कि ये होता है, तो बन गया ना, सीधी सी बात कि ये चीज हमें मिली, ये मिल गया, बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, अब वैसे देखना है तो इन दोनों का गुणनफल करोगे कि 13 गुणे 21 आपका ये आ जाएगा 273। हमें चाहिए एक्स वाई, तो बस खत्म, बस हो गया सॉल्यूशन। सर कैसे? कैसे? ऐसे करके घटा दो, ये हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे, माइनस माइनस प्लस यानी 2xy, और
21 में से 13 जाएगा, ये समाज 8 बोलेगा। एक्स वाई हमको चाहिए 4 आंसर। कैसा लगा? अब बच्चा सोच रहा होगा एक्स बराबर कुछ रख ले, वाई बराबर कुछ रख ले। देखो इतना समय नहीं होता, ये करोगे तो आप बेहतर हो जाओगे, बाकी वो भी सीखेंगे जहां आएगा। फिर से क्वेश्चन इसी पैटर्न का, लेकिन इस बार आपका डेटा बदल गया कि हमें चाहिए क्या। तो पहले जो चाहिए हम उसी पर गए कि हमको इसमें से क्या और रिड्यूस हो जाए। तो आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है दया? आप जानते हो सर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। अगर यहां पावर 6 कर दिया जाए तो जस्ट डबल पावर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे, और यहां a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए। समझ गए ना? यानी मेरे दोस्त, इस डेटा को हम मुस्कुरा के ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सीधे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समाज के लोग कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, हमको इसका मान चाहिए। और एक बच्चा कुन्ने में बैठ के मुस्कुरा रहा था, हंसी तो आ ही रही थी, कह रहा सर गंगाधरी तो शक्तिमान है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है। तो सर सिर्फ 13 गुणे 37 ही तो करना है। और सर यूनिट प्लेस पे ध्यान दे लो तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 481 है, मुद्दा खत्म। अगर 2 होते तो 13 का गुणा भी करते। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, 13 सत्ते 91, 9 हासिल, 13 39, 9 48, 481 आंसर। मुस्कुराना मगर प्यार से। सर ये तो रूट आ गया, आत्मा कांपने लगी। दिमाग चलाओ, गहरी सांस लो। अब देखो सेम पैटर्न पे हमने लेवल को बढ़ा दिया। ये आपको लग रहा है ये बहुत फर्जी क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझना, कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है इस पैटर्न का, तो जो इसका सेकंड पोर्शन है उसका गुणनफल इसके बराबर यानी 117 के होगा। अब बच्चा सोचेगा कि इसको भाग दे ले, दुनिया ले ले, समय की बर्बादी। आप क्या करो, पहले तो हमने ये देखा फिर ये देखा, तो आत्मा तुरंत बोलेगी ये आएगा। बस अब यहां फिर से वही 3 लिख दो, 4 लिख दो, लेकिन यहां अपने मन से माइनस लगा दो और √3 कर दो। इस पोर्शन में ही माइनस लगाना है। सर अपने मन से क्यों, अब तो हम धरने में बैठेंगे। नहीं, क्रॉस चेक जरूर कर लो। देखिए हम लोग पहले से सीख रहे हैं ना, एग्जाम तो देने नहीं बैठे ना, पहले सीख रहे हैं ना क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में प्यारे दोस्तों यहां पर आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करो कि 117 बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो हम गलत कर रहे हैं, साफ सुथरी बात है। तो 3 गुणे 3 तो 9 हो गया, 4 गुणे 4 16 हो गया, और √3 इंटू तो ये 3 हो गया, ये 9 आया और ये 13 आया। 13 गुणे 9 समाज के लोग 117 बोलते हैं, यानी ये सही है। पूरी मेहनत बच गई। अब हमको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। टाइप वाइज पढ़ने से ये होता है कि हम लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए हमको जो चाहिए, जोड़ दो तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आया। यहां से तो जोड़ ले तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, 12 दूनी 24। और दया हमको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो बच्चा जान गया कि इसका मान 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। क्या होता है मेरे देशवासियों, 12 दूनी 24। सर जी 12 दूनी 24, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
फिर आ गया, अब नीचे आ गया सर, अभी तक तो ये ऊपर था, अब ये तो पहले ये देखो हमें चाहिए क्या। अगर मैं उसको देखूं उस डेटा को, तो वो डेटा हमसे, चलो यहां बताता हूं, ये डेटा हमसे मुस्कुरा के कह रहा है कि सर जी आप एलसीएम ले लो तो ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। बस आप इसको अलग से निकाल लो और इसको निकाल लो, आंसर बता दो। ठीक है, तो भाई ठीक है भाई, उसकी बात को स्वीकार किया। तो हमने पढ़ रखा है कि जो ये होता है वो ये होता है, साथ में ये भी होता है, और इन दोनों का डेटा का इंटू ही 21 होता है, यही तो पढ़ा। यानी 7 से इसको भाग दोगे तो यहां 3 आ जाएगा, बस 7 तिहाई 21 होता है। अब कुछ भी पूछ सकता है ना दया, जोड़ोगे तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 3 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 आ गया। अब जब ये 5 आ गया, एक्स वाई कितना होगा, तो इसका मान 5, तो ये 2 हो जाएगा, खत्म बात, एक्स वाई 2 हो जाएगा। यहां रखो तो ऊपर वाली वैल्यू तो 5, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 5/4 आंसर। तो इसका आंसर 5/4 हो जाएगा। अब कुछ ज्ञानी वैल्यू बंदे आएंगे, सर x बराबर 1 रख लो, y बराबर 2 रख लो, सब सेटल कर लो। देखो वो यहां से हमें समझ में आ गया कि 1 और 2 रख लें तो ये बन जाएगा, सीधी सी बात इस डेटा से, पर यहां से हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो कलम चलाइए। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, यूट्यूब के टीचरों के तरीके मत बनिए। मैंने देखा कई सारे टीचर 2-4 क्वेश्चन ले आते हैं और मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन सेट कर लेंगे 10-20 ठो समझाने के लिए, सब में शॉर्टकट, ये लो ऑप्शन 7 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, अच्छा ऐसा नहीं तो इसका मल्टीपल, ऐसा नहीं तो डिजिटल सम। बस वो उतने ही तक सीमित है। आपने सीखा क्या? वो तो अभ्यास का खेल है कि जब आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो, उससे आप सीख नहीं रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हम सीख रहे हैं। हाँ, वो लेक्चर उन बच्चों के लिए अच्छे हैं जिनका सिलेक्शन से रह जा रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं, 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर से रह जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन उनके लिए जहर है। किनके लिए? जिन्हें कुछ आता ही नहीं, वो कह रहे 2 का मल्टीपल, ठीक है पेपर में करेंगे 2 का मल्टीपल, ठीक, सीखो, एक एक स्टेप को ध्यान दो। अब ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अब तगड़ा ही है, चलो हम बता देते, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, जब जहर पेपर आया था 2017 का 18 में, ये क्वेश्चन धर दिया, या ये शायद 19 का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सन हटा दिया कि बच्चा डरे ना। ठीक है, हाँ, वो सन रखेंगे भी नहीं। और ये सबसे फर्जी क्वेश्चन। अब देखो आपके माइंड में पूरे फॉर्मूले चल रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चला, x की पावर 4, y की पावर 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई आएगा। बोलो हाँ, ये आपके माइंड में है। तो आपने कहा सर जी इससे तो ये कटेगा, यानी ये सिर्फ डेटा बस इतना ही बचा है। कितना? ये देख लो कितने सेकंडों में मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। करने को तो मैं वहीं टिक मार के निपटा देता, पर मैं स्टेप लिख रहा हूं, यानी ये बचेगा भाई। इसका प्लस वाला पोर्शन तो ये है, तो इसमें इसका भाग दोगे तो ये पोर्शन बचेगा। मैंने बस उस पोर्शन को लिखा है। अब आ जाओ सर इसमें स्क्वायर स्क्वायर, देखो यहां किस्मत है क्वेश्चन में। पहले आप यूनिट प्लेस देख लो, ये किस्मत है इसकी भाई। 6 का स्क्वायर 36, तो लास्ट में 6 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो लास्ट में 6 आएगा, और यहां 4 है। देखो देखो, तो 12 में से 4 गया 8, 8 किस में है? इसमें है। 25.48 आंसर। करने को तो मैं यही बता देता बेटा, ये 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहां 6, और इसका 4 जब घटाओगे तो ये आंसर। समझ गए? 25.48 आंसर हो।
अब एक बच्चा बैठ के कुन्ने में कह रहा है कि सर अगर सभी ऑप्शंस के लास्ट में 8 होता तो क्या होता। अरे तो ये सब पढ़ाया जाता है कि 46 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 21 16 होता है, 54 का स्क्वायर 29 16 होता है, ये सब पढ़ाया जाता है, स्क्वायर भी। तो फिर वो लिख कर तब करते कि भाई सभी के उसमें होता, समझ गए, वरना फिर डिजिटल सम की ओर जाया जाता, बहुत कुछ होता। ये क्वेश्चन, अब ये तो फर्जी है भाई, आप तो सीख ही रहे हो क्या, ये बहुत आते हैं आजकल, पता नहीं अनाप शनाप दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे जो वैल्यू है तो देख लो 18 में से 6 11 के आसपास जा रहा है ना, तो ये a माइनस बी है, आंसर a प्लस बी हो जाएगा। एक बार बस घटा के चेक कर लो कि नीचे वाला यही है कि नहीं। तो कहते हैं 13 में से 7 गया 6 है अब, और 13 में से 5 गया 8, तो अब 18 की जगह 17 में से 6 गया 11, सही है। तो बस ऊपर वाले में हमें 18.43 में 6.57 जोड़ना होगा। 18 6 24 1 25, आंसर आ जाएगा 25, इसका सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं उनमें इस पैटर्न के 10-20 क्वेश्चन लाइन से रखे होते हैं, सन पड़े होते हैं, तो हमको लगाते हैं। हमने अभी एक ही रखा है इसको क्योंकि हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, बाकी किताब का कंटेंट में तो वो ऑलरेडी होगा कि भाई ये भी आपको आना चाहिए, ये सब आता है। जैसे नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले क्वेश्चन अपॉन ए प्लस बी आंसर आ रहा है, बहुत कुछ होता है, सब सीखोगे। एक एक क्वेश्चन तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। ये क्वेश्चन बच्चा सोच रहा होगा सर ने बनाया, ये एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 का है। अब यही क्वेश्चन रेलवे में चिपका दिया, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब बताओ रेलवे वाला बच्चा 25 की पावर 4 कौन सर पढ़ाया? प्रकाश सर तो 25 का क्यूब पढ़ाते थे, 156 25 होता था, ठीक है, एक 4 पावर का पढ़ा दिया प्रकाश सर ने, समझ गए? ये फर्जी क्वेश्चन है। पहले एक चीज समझ, एक्चुअल में ये लिखा है 25 की पावर 4 तो ठीक है, यहां 1250 में 625 घटा दोगे तो 25 का स्क्वायर ही बनेगा, और +1 नीचे 25 का स्क्वायर प्लस 25 +1, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 प्री क्वेश्चन सन नहीं डालूंगा मैं समझ रहा हूं, मैं एक तरीके से फाउंडेशन बना रहा हूं, तो सन नहीं डालूंगा। जब आप मेरे कोर्सेस में देखोगे इस टाइप के लेक्चर तो आपको सन नहीं दिखाएंगे, फिर बन नहीं पाएगा, फिर आपका माइंड ये सन सन सन, यूट्यूब में बताता चला जाऊंगा ये क्वेश्चन है, समझे? अब देखो मेरे भाई, हाँ सालों साल चलेगा, देखो मैथ तो वही है टाइप वाइज। अगर हमने एक बार मेहनत कर ली एक साल में, मान लो 6 महीने में हमने बेहतरीन कंटेंट बना लिया एडवांस मैथ का, तो वो कंटेंट हर बार चलेगा मेरा। लेकिन जो हम उस कंटेंट के साथ किताब पढ़ाएंगे वो लेटेस्ट अपडेटेड, बच्चा खुश, समझ गए? जैसे ऑफलाइन में टीचर वही तो पढ़ा रहा है सारे बैचों में, लेकिन अपडेट के लिए अलग से एक किताब करा रहा है कि भाई ये नया क्वेश्चन आया, अब इसको ऐसे कर दो। अब ये फंडा समझ गए ना कि अब क्या होगा कि ये चीज जब दी गई तो नीचे आएगा, समझ गए ना? फॉर्मूला तो याद ही आ रहा होगा, अभी तो तुरंत याद है कि अब ये बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही ये होता है। अब ये 625 हो गया, -25 +1, समाज का लोग 601 बोलेंगे, तो राइट आंसर 601 हो जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन, तो पढ़ाई नहीं होगा। अब ये तगड़ा नहीं है, एक्चुअल में मैंने जब आज ही आपको शुरुआत में एक फॉर्मूले के साथ दोबारा फॉर्मूला लिखा, ये वही है। क्या लिखा था मैंने, अब ये नोट्स में शामिल करना, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपना ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम अभी ये वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हमारे माइंड में एक पहले से ये बात आनी चाहिए, क्या कि प्रकाश सर ने बताया था कि x की पावर 4 y की पावर 4 का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा अब मेरा कैपिटल स्मॉल बनना है, x² + y² + √2xy, वहां प्रूफ किया है, साथ में x² + y²
माइनस का √2xy प्रकाश सर कानपुर वाले ने बताया था। बोलो हाँ, ये इनटू मत समझ लेना, ये x है, ठीक है, बताया था। अब यहां एक चीज देखो, ये जो चीज है ना, ये चीज जो ये बन रहा है, तो ये वही है जो ये पैटर्न है इसमें, और जो नीचे इसमें ये भाग दोगे तो आपका डायरेक्ट ये बन जाएगा। और डायरेक्ट ये क्या, इसका बस निगेटिव वाला टर्म्स, यानी 3a² + 7b² सेम पैटर्न से बनेगा, और ये माइनस का √42ab हो जाएगा। भाई यहां पर x की जगह 9, मतलब समझ गए ना, 9a⁴ है, ये 49b⁴ है। तो ये जो बनेगा ना, जब बनाते समय तो ऐसे बनेगा, जो कह दो सर बनेगा कैसे, ऐसे 49, समझ गए, यहां पर भी स्क्वायर। इस टाइप से आप इस फॉर्मूले को जनरेट करोगे। बोलो हां, समझ गए। अब देखो कितना आसान है, जब हमने बैकएंड में काम किया है तो जहर भी हमारे लिए आसान है। x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, और z बराबर क्या रखेंगे, तो ये निगेटिव है तो √42 हो जाएगा। अब स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49 और 42 ऐसे, और ये 100 हो गया, क्योंकि 49 9 होता है 58 + 42, और आंसर अपना 100 आएगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे एक तरीके से a² - b²। देखो यहां पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और तैयार करो, ठीक है, कहीं लिख लेना, बहुत काम आएगा भविष्य पे, इस पे एक अलग से सेशन भी रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको यह मालूम होता है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² का 2ab होता है, और a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² का 2ab होता है। बोलो हाँ। सर ये दो फॉर्मूले हमें याद है, इनके थोड़े से एप्लीकेशन को और पढ़ना होता है। एप्लीकेशन में क्या कि अगर हम इन दोनों को घटा दें तो देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, और जब घटाएंगे तो ये -4ab, यानी ये घटेगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन गया ना। दूसरा इसका इसी को जोड़ने पर बनता है ये वाला, ठीक है, इस पे बहुत चर्चा होगी भविष्य में। हाँ अभी लेटेस्ट एसएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 2 + एसएससी रेलवे दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों में आया है ये क्वेश्चन, दोनों में आया है, एसएससी मेंस में भी आया और अभी आरपीएफ के पेपर में भी आया हुआ है, 2 + √3 का, और ये एएलपी में भी आया हुआ है 2 + √3 का होल स्क्वायर 2 - √3 का होल स्क्वायर। समझ गए? अगर ये क्वेश्चन करना है सीधे ये पैटर्न सेम सीधे 2 ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब अपना पैटर्न ये क्वेश्चन है कि सर a = 1 रख लो, b, ये सब मोह माया है। देखो मेरे भाई, आपको मालूम है कि ये होता है तो ये चीज है, यानी सीधे 4 ऐसे लिखोगे, पहला टर्म्स ये a और दूसरा टर्म्स 2b, बस खत्म बात। तो ये 4 दूना 8, 8ab हो जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रिकी बेसिस पे ये दो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। देखो एलजेब्रा का बहुत बड़ा यूज होता है। अब जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्या इसका होल स्क्वायर याद करके बैठे? बच्चा ये सोचता है होल स्क्वायर याद करे, नहीं, यहां एल्जेब्रिक लॉजिक लगेगा। देखो क्या, अगर हम इसी पोर्शन, क्योंकि जो स्क्वायर हम उसी को मान ले रहे हैं x, ये x² हो जाएगा। अगर इस डेटा को x माना तो ये x² हुआ, पड़ोस वाला जब देखा तो ये x हो जाएगा, और ये एक अधिक है तो ये x + 1 हो जाएगा।
और ये पूरी वैल्यू अपनी n के बराबर है। अब ये तो बन गया ना x+1 का होल स्क्वायर, देखो गौर से, जो कि n, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो x² 2x+1 और हमें क्या ही चाहिए, √n चाहिए। समझ गए होगे, स्क्वायर रूट ले लिया तो x+1 आ गया। अब x+1 क्या, 1 2 3 4 5 तो होगा, एक जोड़ दोगे तो 1 2 3 4 6 इज द राइट आंसर। समझ गए। इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन देखो, अपना यूज a² - b² वाला तगड़ा क्वेश्चन है, पहले समझो। देखो हमने पढ़ा है a² - b² जो होता है वो a - b और a+b होता है। कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझना, जैसे मैंने लिखा 42 × 48, ट्रिक को समझना। पहला उद्देश्य 42 48, तो इसका अंतर क्या आया, 6 आया। 6 का आधा 3, तो 3 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे और 3 वैल्यू छोटे में जोड़ दोगे तो 45 हो जाएगा और बड़े में घटा दोगे तो 45 हो जाएगा। तो अगर मुझे 42 × 48 को a² - b² बनाना है तो ये ऐसे, अब देखो 45 में 3 गया 42 आया, 45 में 3 जोड़ा 48 हुआ। फिर से देखो, जैसे लिखा है 102 × 104 ही लिखा है सपोज दैट, तो मैंने देखा इसका अंतर क्या है, 2 है। 2 का आधा 1 का स्क्वायर ऐसे हुआ और ये 1 इसमें जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। 103 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 103 - 1 102, 103 + 1 104। देखो अलजेब्रा का यूज हमारे सिंप्लीफिकेशन के कई क्वेश्चनों में होता है। अब जब पेपर में बैठे होगे तो ये तो सिंप्लीफिकेशन लग रहा होगा ना, है अलजेब्रा। समझ गए। हाँ, इसका इंटू कौन करके भाग देगा भाई। अब देखो ये क्वेश्चन, तो 1 ऐसे रखा, यहां हमने देखा 31 33 अंतर 2 आया, 2 का आधा 1 1 का स्क्वायर और 1 इसमें जोड़ा तो 7231 का स्क्वायर ऐसे। अच्छा, यहां 1 की जगह 2 होगा दया, क्योंकि एक जोड़ोगे ना 31 में तो 32 होता है और नीचे 7232 हो गया, इससे ये एलिमिनेट हो गया और इससे ये काटोगे तो 7232 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अपना जो 10 क्वेश्चन सीरीज है, देखो 10 क्वेश्चन सीरीज में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हम रखेंगे। अब 2-4 क्वेश्चन तो आगे पीछे होते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर बिल्कुल कसम खा के 10 ही क्वेश्चन कराओ। लास्ट सेशन में 12 कराए, इसमें 11 कराए, पर 10 तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये सेशन चलेगा, लंबे समय तक इसको ले जाएंगे। हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो 3 जुलाई रेलवे फाउंडेशन बैच प्लस एक किताब का सॉल्यूशन के साथ हम लॉन्च करेंगे। बाकी उसके बारे में जो अपडेट है वो हम 1 जुलाई को टेलीग्राम में करेंगे, जिससे आप समझ सको। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा ये लेक्चर, कैसे लगे 11 क्वेश्चंस, जरूर बताना कि आपको सीखने को मिला है कि नहीं मिला, जरूर बताना। धन्यवाद।